वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का। अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक को, जिन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। मुकेश नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों पर कहा कि वो सनातन की बात कहाँ करते हैं। सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस प्रकार की भागवत बोलते हैं वो बिल्कुल बचकानी है, जिसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए मुकेश नायक यही नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बागेश्वर वाले बाबा को न रामचरितमानस का ज्ञान है, न भागवत का, और न समझ है वैदिक परंपराओं की। सुनिए। 4 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बैठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। मुकेश नायक ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौतों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भी आलोचना की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहाँ ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। और आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है ये इसके मूर्तिमंत रूप है धर्म के अंधेपन के। ये वो लोग हैं जो पर्चे मर्चे लिख के छोटी मोटी सिद्धियों को लोगों के सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और प्रचंड सांप्रदायिकता को भारत में प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो यही नहीं रुकते हैं। पूर्व मंत्री मुकेश नायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चुनौती देते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर धाम को कि वो मंच लगा ले। मैं एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मौलिक रूप से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। वो मंच लगा ले रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करना हो। अगर मेरी चर्चा में के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच से अपना सिर मुड़वाकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा और राजनीति की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आध्यात्म की आड़ दे के जो बकबक कर रहे हैं वो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया है। सलूजा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने अपनी सनातन विरोधी सोच एक बार फिर बता दी है। भगवान राम को भी नहीं बख्शे, अब तो कथावाचक संत महात्माओं को भी ये नहीं छोड़ रहे, उनका भी अपमान कर रहे हैं। बेहद निंदनीय बयान है। इसको लेकर उन्हें माफी मांगना चाहिए और तत्काल ऐसे मीडिया प्रभारी को पद से हटाना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी MP।